हेलो दोस्तों, माई सेल्फ फ्लॉलेस। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्रिप्टो मार्केट जो है अभी एकदम जो बूमिंग मार्केट था, जिसमें ये पता चल रहा था कि आप इन्वेस्ट करो और सारे के सारे रिटर्न्स आपको मतलब बहुत कम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलता। लेकिन अभी का आज से पहले कुछ टाइम पहले ये मार्केट था जिसमें आपको ये लग रहा था कि मार्केट इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे पैसे दे सकते हैं। लेकिन अभी ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि क्रिप्टो का मार्केट क्रैश कर रहा है। अब क्यों क्रैश कर रहा है, इसको इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज से पहले जो मार्केट, कोई भी क्रिप्टो मार्केट है क्या, ये आपको बताने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करेंसी है जो कि डिजिटली लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अब जैसे बहुत सारे लोग इस ट्रांजैक्शन को करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन का वैल्यू खुद ब खुद बढ़ेगा। अब कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि इलॉन मस्क ने इन्वेस्टमेंट किया और ये सारे के सारे वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इलॉन मस्क ने आई थिंक 1 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट किया था। तो अभी का जो न्यूज़ आ रहा है जिसमें इथीरियम है, बिटकॉइन है, ये टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि वैल्यूज़ में बहुत डाउन हो रही थी। अब 2021 में जो वैल्यू थी और 2022 में वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया। बिटकॉइन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी और ईथर दूसरा नंबर 2 टोकन है। टोकन जस्ट एक डिजिटल टोकन है जिसको यूज़ करके, टोकन एक तरह का प्लेटफॉर्म से यूज़ किया हुआ एक क्रिप्टो करेंसी क्रिएशन है। फॉर एग्जांपल, टोकन का मतलब आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो उस टेक्नोलॉजी का टोकन कहलाएगा। सिमिलरली, ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए इथीरियम एक प्लेटफॉर्म बना है जिसका इथीरियम ने अपने नाम का एक टेक्नोलॉजी कॉइन बनाया, इथीरियम। उसको अब टोकन कहेंगे। बट नॉट जस्ट द टॉप टू, ऑल मेजर क्रिप्टो करेंसी जितने हैं वो रेड लेटली है, ट्रेडिंग लेट विद द फॉल इन इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उन सभी का ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फॉल हुआ है। तो अभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश और ऑल एक्सचेंज हाल्टिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। तो यही हो रहा है इसमें। आगे देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी तो अभी हम लोग ने बताया कि एक्सचेंज वैल्यू, जैसे कैसे आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। और क्रिप्टो ऑनलाइन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपये चाहिए, अभी तो मैं आपसे 100 रुपये मांग लूँगा। लेकिन किसी को किसी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन कर रहा है यहाँ पे, तो वो क्रिप्टो करेंसी में उससे पैसे ले सकता है और बाद में रिटर्न भी उसको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करेगा। सो इसके 3 पॉइंट्स आप देख लीजिए कि इट हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज़ नॉट रिडीमेबल फॉर अनदर कमोडिटी सच एज गोल्ड। मतलब जैसे गोल्ड आप लेके रिडीम कर सकते हैं, इसको इसकी वैल्यू एग्जिस्ट वहीं करेगी। इट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये डिजिटली है। जैसे गोल्ड के बाद फिजिकल फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि डिजिटली काम करेगा। और ये इट्स सप्लाई इज़ नॉट डिटरमाइंड बाई अ सेंट्रल बैंक। और चूंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि किसी एक सिंगल अथॉरिटी के पास मैक्सिमम पावर होने के बजाय जितने अथॉरिटीज इससे कनेक्टेड हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इस पे काम करेगा, उसी को डिसेंट्रलाइज कहेंगे। तो देखते हैं कि विच हैज़ द हाईएस्ट ट्रिगर्ड लेटेस्ट सेल ऑफ। अब फॉल यूएस में हुआ था, यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रिगर किया था एक्सपेक्टेड हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द फियर मोर एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। अब एक न्यूज़ आया है जिसमें यूएस की कंपनी, आगे आगे पता चलेंगे, सेल्सियस, जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को मतलब रखते हैं वहाँ पे क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट को, और उसको रखने के बाद वो लोग उस मीडियम में आपके पास जैसे क्रिप्टो है तो अब जाके उस सेल्सियस में जाके बोलिए कि मैं आपके पास ये क्रिप्टो रखना चाहता हूँ, और उसके बदले में वो जैसे कैसे आप अपने पैसे का इंटरेस्ट लगाते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो वैसे ही ये बिटकॉइन आपका डिजिटल पैसा है और इस डिजिटल पैसे को उस सेल्सियस कंपनी में रख रहे हैं। उसके बदले में जैसे नॉर्मल बैंक्स आपको रिटर्न्स देती है, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट के टर्म में, या फिर डिफरेंट रिटर्न पॉलिसीज़ है। जैसे आरबीआई गवर्न करती है रेपो रेट। हालांकि आरबीआई एक सेंट्रल बॉडी है जिसके पास ऑफिशियली रेगुलेशंस हैं,
सेल्सियस एक नॉन रेगुलेटेड बॉडी है, जिसमें यूएस में कहा गया था कि रेगुलेशंस इसमें लागू होने चाहिए, लेकिन रेगुलेशंस लागू हुए नहीं हैं इसमें। तो सेल्सियस आपके उस क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करते हैं, बदले में आपको कहते हैं कि इसका 20% रिटर्न या फिर 10% 50% मैक्सिमम रिटर्न्स आपको ये कंपनीज देंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया और वहाँ से वो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलेगा। उसमें ये पता चला, उसमें कहा गया अभी इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन्स को होल्ड पे रख दिया। अब चूँकि ये ऐसी बॉडी है जो ट्रांजेक्शन्स ये ऐसी बॉडी है जो मतलब रेगुलेशंस के अंडर कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल आरबीआई कह सकती है कि आप किसी भी कस्टमर का पैसा होल्ड नहीं करो, लेकिन ये बॉडी चूँकि किसी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, सेल्सियस कंपनी, तो ये सेल्सियस कंपनी हो सकता है नेक्स्ट डे आपके सारे बिटकॉइन लेके बोले कि ना, मैं आपका जो बिटकॉइन है वो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो खुद ही अपना बिटकॉइन जाके बेच दें। तो इसमें कोई रेगुलेशंस तो रहा नहीं, तो इसमें इन्होंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है सारे विथड्रॉल और जितने ट्रांसफ़र अकाउंट। In the blog post, New Jersey-based Celsius announced that it had frozen withdrawals and transfers between account to stabilize liquidity and operations while we take steps to preserve and protect asset. अब इनका कहना है कि जितने भी एसेट्स इनके पास जमा है डिजिटल, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, अब लोगों फॉर एग्जांपल कि किसी ने कहा कि रशिया ने कहा कि मार्केट पहले अराउंड $3 ट्रिलियन का ये मार्केट था, इतना बड़ा मार्केट है। अब रशिया ने अनाउंस कर दिया कि हमने बिटकॉइन को बैन कर दिया, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होंगे जो रशिया के लोग जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे बिटकॉइन में, अब उनको तो लगा कि यार ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू हमारे पास रहेगी नहीं है, रशिया में काम नहीं आएगा, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनका कोई यूज़ नहीं रहा उस जगह, ऐसा उन्हें लगा। तो ये बिटकॉइन का जब ट्रांजेक्शन्स वैल्यू बेचते हैं, जितना जिस चीज़ को खरीदते हैं उसका वैल्यू बढ़ेगा, और जिस चीज़ को जितना बेच दिया उसका वैल्यू घट गया। तो केवल इस स्टेटमेंट से रशियन मार्केट के कारण ये $1 ट्रिलियन डाउन हो गया। ये पूरा बिटकॉइन का मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू थी, अभी सारे वैल्यू $1 ट्रिलियन डाउन हो गए। यानी कि लोगों को लगा कि ये इन्वेस्टमेंट की उतनी फ्यूचर सिक्योर नहीं है जितना कि हमें लग रहा है केवल इस अनाउंसमेंट से। तो रशिया ने कहा, इसी प्रकार बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये वैलिड है। फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में ये सारे ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट इसको वैलिड नहीं मानती है, या फिर उनका कहना है कि उतना हमारे ट्रांजैक्शंस मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करता है, या फिर हमें कुछ ना कुछ कमियाँ इसमें नज़र आती है कि वो गवर्न करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। और ये इसका तो सिस्टम ही है कि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करेगा। तो ऐसा होगा इसमें, यानी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन पास्ट ओवर द 18th मंथ, अब जो सेल्सियस की वैल्यू थी सेल्सियस कंपनी की, वो अराउंड आई थिंक 60-70 बिलियन थी। लेट मी जस्ट गो टू दैट स्लाइड एंड फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट। ओके, हाँ, तो ये फॉर एग्जांपल $24 बिलियन थी सेल्सियस कंपनी की मार्केट, और सेल्सियस कंपनी की जो मार्केट की 24 बिलियन वैल्यू थी वो अब घट के $12 बिलियन पे आ गई। यानी कि सेल्सियस ने ट्रांजैक्शंस को रोका इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस हॉल्ट में आके, इस पैनिक में आके सारे ट्रांजैक्शंस को बेचेंगे। इन्होंने ये विथड्रॉल को, ट्रांजैक्शंस को होल्ड पे रख दिया ताकि इस एसेट की वैल्यू मेंटेन्ड रहे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ ना हो जाए। इस कारण से ये ट्रांजैक्शंस रोका हुआ है वहाँ। As of now, it has given that no outline time for the resumption of withdrawal. और अभी उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं है कि जितने ट्रांजैक्शंस अभी वो फ्यूचर में करेंगे वो किस डेट से शुरू होगा, इन्वेस्टिंग और विथड्रॉल्स बैन किया उन्होंने। तो ये अभी उस सेल्सियस का काम था। सेल्सियस है क्या, ये तो आपको बता दिया कि ये सेल्सियस एक क्रिप्टो लेंडर है जो कि बैंक की तरह काम करता है, जिसका 17 से 20% मैक्सिमम रिटर्न देती है, और विच इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और अभी के कारण चूँकि ये मार्केट इतना कम हो गया है वैल्यू में, मतलब एक्चुअली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू डाउन हो रही है, पहले आप देख सकते हैं मई 17 का रिपोर्ट है, $24 बिलियन का इनकी कंपनी का वैल्यू था। अभी 2021 तक का $12 बिलियन का लॉस हो गया उनको। तो ये कितना, मतलब अकॉर्डिंग टू अ फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट, द वैल्यू ऑफ एसेट पार्क्ड विद द सेल्सियस ऑन 17 में वाज 20 बिलियन लेस देन द अगेंस्ट ऑफ 24 बिलियन इन द
मतलब कि इतना मई 17 में जो वैल्यू 12 हो गई है वो 24 बिलियन थी दिसंबर 2021 में, तो $12 बिलियन का मतलब लॉस हो गया, देख रहे हैं। तो ये देखना है कि हाउ बैड इज़ द क्राइसिस, कितना बैड है। बैड बहुत ज़्यादा है। दिस इज द सेकेंड मेजर मेल्टडाउन फॉर द क्रिप्टो मार्केट विद इन अ मंथ, given that all over market risk sentiment, a reversal of the fortune seems unlikely soon. In this latest crash, the crypto market's value slumped under 1 trillion for the first time since January. $1 ट्रिलियन वैल्यू इसका स्लम्प हो गया पहली बार 2021 से, जनवरी के बाद। अभी जो रिकॉर्ड हाई ब्रेक था नवंबर में लास्ट ईयर, वो एक क्रिप्टो का 69,000, सोच सकते हैं कितनी वैल्यू हुई। 69,000 मतलब करोड़ों में वैल्यू चली गई है। अभी बिटकॉइन का वैल्यू 70% कम हो गया, यानी कि 22,000। अब फॉर एग्जांपल बहुत बचपन में जब जिसका जन्म हुआ था क्रिप्टो का, उस वक्त $1 में क्रिप्टो करेंसी मिलती थी। अभी उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कितना ज़्यादा थी, नवंबर लास्ट तक $70,000 थी। सोच रहे हैं कि 70,000 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ बिटकॉइन का, मतलब इतना बड़ा इंक्रीज़ हुआ। द नंबर 2 टोकन जो कि ईथर है, उसकी वैल्यू भी 75% डाउन हुई है नवंबर से लेके 4,869 पे है। लेटेस्ट क्रैश कहा जा गया कि लाइकली हासन द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट ओवरसाइट इन द US 2 सेनेटर ट्यूसडे प्रपोज लेजिस्लेशन टू क्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि होना चाहिए इसके लिए, बट ऐसा है नहीं इसमें। तो बस यही है कि क्रिप्टो करेंसी का इतिहास में देख सकते हैं कि 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने इसका नाम रखा था, इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी जिसको 1983 में क्रिप्टोग्राफर। यह एक सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था। ई मनी प्राप्त करने वाले को एक खास तरह की एंटी क्रेडिट दी जाती थी। 1996 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम के बारे में बताने वाला एक पेपर पब्लिश किया था। 1995 में डिजिकेशन के जरिए ई मनी को लागू किया गया था और इससे बैंक से विथड्रॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। अब इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बैंक, सरकार या कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पाते थे और ये ट्रांजैक्शंस डिसेंट्रलाइज भी थे। सतोशी नाकामोटो ने, ये वर्चुअल निर्माता ने बिटकॉइन बनाया। इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई जो कि बिटकॉइन नाम से थी। भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो हैं जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, VGRX है, जैपे है, बायू कॉइन है, BIT है, कॉइन स्विच कुबेर है, जियोटस है, बहुत सारे कॉइन एक्सचेंज है। अब एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच आर कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल नो फ्रॉड हो सकता है, नो आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, इमीडिएट सेटलमेंट होगा, एक्सेस टू एवरीवन और लोअर फीस है। मतलब कहीं पे ट्रांजेक्शन रेट्स ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं USA में, तो यहाँ से ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ होंगे मैं ट्रांसफ़र करूँगा, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ किसी को ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो वैल्यूज़ वहाँ से ट्रांजैक्शन के फॉर्म में इतना चार्ज करेगी हमारा नॉर्मल बैंक्स, जो कि मैक्सिमम होगा। लेकिन बिटकॉइन पे वो ट्रांजैक्शन वैल्यू उतने मैक्सिमम वैल्यूज़ का कम होगा। ये एडवांटेज है लोअर फीस की। एक्सेस टू एवरीवन है, इमीडिएट सेटलमेंट है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं हो सकता और फ्रॉड भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने सारे मैकेनिज़म्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे सिक्योर मैकेनिज़म्स हैं जो कि इनको टेम्पर करना भी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। आगे कोई भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, बताइएगा, हम उसको फिर से आपको इस पर डिस्कस करेंगे बिटकॉइन मार्केट पे और फिर से नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।